अगला अवयव हम पढ़ेंगे स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? तो जो ये थियोडोलाइट उपकरण में जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण का जो ए फ्रेम होता है उसके लिए आधार प्रदान करता है। इसी स्पिंडल से जो हमारी अपर प्लेट होती है और जो लोअर प्लेट होती है वो जुड़ी होती है। तो इसका जो स्पिंडल का एक रफ डायग्राम जो हम बनाएंगे, ये हमारा स्पिंडल का एक रफ डायग्राम हो गया। और इसमें जो ये वाला जो भाग है ये हमारा बाहरी भाग है, बाहरी स्पिंडल का बाहरी भाग है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे आउटर स्पिंडल अर्थात बाहरी स्पिंडल। और जो ये वाला भाग है ये हमारा आंतरिक स्पिंडल हो गया अर्थात इनर स्पिंडल। और जो आंतरिक स्पिंडल से जो जुड़ा हुआ भाग होगा वो हमारा होगा अपर प्लेट। तो ये जो भाग हो गया ये हमारा अपर प्लेट अर्थात ऊपरी प्लेट हो गई ये। और जो बाहरी स्पिंडल है उससे जुड़ा हुआ जो होगा ये हमारा हो जाएगा निचली प्लेट अर्थात लोअर प्लेट। यहाँ पे स्पिंडल को दो भाग में लिख सकते हैं, यहाँ पे आंतरिक स्पिंडल और जो दूसरा हो गया वो हो गया बाहरी स्पिंडल। जो आंतरिक स्पिंडल है वो ठोस आकार का होता है, ठोस आकार। और जो बाहरी स्पिंडल होता है वो होता है खोखला आकार में। कैसा होता है? ये खोखला होता है। और जो आंतरिक स्पिंडल है ये शंकु के आकार का होता है अर्थात कोनिकल होता है, कोनिकल अर्थात शंकु के आकार का। और जो बाहरी स्पिंडल हमारा हो गया वो ग्राउंड कोनिकल होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। थियोडोलाइट उपकरण का जो हमारा अगला अवयव है वो है लोअर प्लेट अर्थात निचली प्लेट। तो स्पिंडल में जो निचली प्लेट होती है वो यहाँ पे होती है और ये चूँकि कुछ इस तरीके से कर्व शेप में बना होता है। यहाँ पे जब आप थियोडोलाइट उपकरण का पूरा अच्छे से फ़ोटो देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अधिक क्लियर होंगी। इसका हम फ़ोटो अटैच कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो निचली प्लेट है इससे रिलेटेड हम जो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये नोट करेंगे कि जो निचली प्लेट है वो किससे जुड़ी होती है? वो बाहरी स्पिंडल के द्वारा जुड़ी होती है, जैसे हमने स्पिंडल के अंतर्गत बताया था। तो यह बाहरी स्पिंडल के द्वारा जुड़ी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो ये प्लेट है इसका जो ये बाहरी किनारा है, ये बाहरी किनारा जो है ये ढालू किनारा हो गया। और इस ढालू किनारे पर ही 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। चूँकि ये ऐसे सेक्शन सा कटा हुआ है और जो ये प्लेट होगी वो ऐसे सर्कुलर रूप में होगी। तो यहाँ से लेके इस तरीके से पूरा 0 से 360 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। तो जो ये निचली प्लेट है इस पे जो 0 से 360 डिग्री तक के निशान बने होते हैं, इसी कारण निचली प्लेट को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है स्केल प्लेट। स्केल प्लेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और जो हम एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे यहाँ पे कि बाहरी किनारा जो है इसका वो ढालू होने के कारण इसका बाहरी किनारा ढालू होता है, जिस पर 0 से 360 डिग्री तक के
निशान बने होते हैं, जिसके कारण इसे स्केल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो निचली प्लेट होती है, इस निचली प्लेट पर निचला क्लैंप स्क्रू और मंद गति पेंच, जिसको हम टेंजेंट स्क्रू भी कहते हैं, ये लगे होते हैं। अब इन दो स्क्रूओं से क्या होगा, इन दोनों स्क्रूओं की सहायता से ये जो निचली प्लेट है इसको किसी भी स्थिति में हम शुद्धता से फिक्स कर सकते हैं। इससे हमको पाठ्यांक पढ़ने में आसानी होती है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि लोअर प्लेट पर निचला क्लैंप स्क्रू तथा मंद गति पेंच, अर्थात इसको बोलेंगे स्लो मोशन स्क्रू, मंद गति पेंच बने होते हैं, लगे होते हैं, जिसकी सहायता से जो निचली प्लेट है, जिसकी सहायता से इस प्लेट को किसी भी वांछित तल पर अत्यंत शुद्धता से स्थिर किया जा सकता है। इस लोअर प्लेट के आधार पर जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है उसका साइज कितना है वो भी पता चलता है। तो यहाँ पे हम नोट बना करके लिख लेंगे एक पॉइंट कि नोट निचली प्लेट के व्यास के आधार पर थियोडोलाइट उपकरण का साइज निर्धारित होता है। अब साइज कैसे निर्धारित होगा इसका, तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसे कि अगर जो हमारी निचली प्लेट है, अगर उसका जो डाया है वो लगभग 120 mm का है, तो जो हमारी थियोडोलाइट होगी वो 120 mm की होगी। तो जैसे कि 120 mm व्यास की थियोडोलाइट, अगर 100 mm की है तो उसको 100 mm का थियोडोलाइट भी कह सकते हैं, 100 mm व्यास की थियोडोलाइट कह सकते हैं। ये जो निचली प्लेट है इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो क्षैतिज कोण मापन में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर यूज लिखना होगा हमको तो लिख सकते हैं कि क्षैतिज कोण मापन में इसका प्रयोग किया जाएगा। क्षैतिज कोण मापन में इसका प्रयोग करेंगे। जो हमारा अगला अवयव है वो है ऊपरी प्लेट। तो ऊपरी प्लेट जो होती है ये हमारी जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ था स्पिंडल का फिगर, तो इसमें जो ऊपरी प्लेट है वो आंतरिक स्पिंडल से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इसको कि यह प्लेट जो है
आंतरिक स्पिंडल से जुड़ी होती है, आंतरिक स्पिंडल से जुड़ी। और जो प्लेट के व्यास के विपरीत दिशा में वर्नियर लगे होते हैं, और वो वर्नियर के साथ साथ वहाँ पे आवर्धक लेंस भी लगे होते हैं, ताकि जो वर्नियर का मान है वो हमको पढ़ने में आसानी रहे। तो अगर हमारे पास हमारी जो प्लेट है कुछ इस तरीके से हो गई, तो अगर हम इसका एक मानते हैं कि इस सिरे पर अगर एक वर्नियर लगा है, तो इसके अपोजिट सिरे पर इधर वर्नियर लगा रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेंगे कि जो ये प्लेट होती है, इसके व्यास के विपरीत दिशा में इस प्लेट के व्यास के विपरीत दिशा में वर्नियर आवर्धक लेंस के साथ लगे होते हैं, आवर्धक लेंस के साथ लगे होते हैं। जैसा कि हमने स्पिंडल के अंतर्गत हमने बताया था कि जो ये ऊपरी प्लेट होती है, ये ऊपरी प्लेट जो हमारा ए फ्रेम होता है थियोडोलाइट उपकरण का, उसके लिए ये आधार प्रदान करती है, और जो ए फ्रेम है वो इसी ऊपरी प्लेट के ऊपर लगा हुआ होता है, और इसी ऊपरी प्लेट पर अपर क्लैंप स्क्रू और जो हमारा मंद गति पेच है वो भी लगा रहेगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे कि ऊपरी प्लेट पर ए फ्रेम लगा रहता है, ए फ्रेम लगा रहता है तथा मंदगति पेंच और ऊपरी क्लैंप स्क्रू ऊपरी क्लैंप स्क्रू लगे होते हैं। इसका जो यूज है वो लिख लेंगे यहाँ पे कि यह क्षैतिज कोण मापन में इसका भी प्रयोग करते हैं, क्षैतिज कोण मापन। अगला अवयव है हमारा प्लेट लेवल अर्थात प्लेट पार्सल। तो ये जो प्लेट लेवल है, ये जो ऊपरी प्लेट हमारी स्पिंडल के ऊपर, स्पिंडल की जो ऊपरी प्लेट होती है, उस ऊपरी प्लेट पर ये दो लेवल ट्यूब होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत लगाए जाते हैं। और कोई उपकरण रहता है तो उसमें एक ही पार्सल रहता है, अर्थात एक ही लेवल ट्यूब रहता है। यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इस पॉइंट को कि यह ऊपरी प्लेट के ऊपर एक दूसरे के समकोण लगाया जाने वाला दो पार्सलों का दो पार्सल होते हैं। इस प्लेट लेवल के मध्य में जो बुलबुला लाया जाता है, वो बुलबुला किसकी सहायता से लाया जाता है, तो उसके लिए जो हम पेंचों का उपयोग करते हैं, अर्थात जो स्क्रू का प्रयोग करते हैं, उसको हम फुट स्क्रू कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ यह भी लिख सकते हैं कि जो प्लेट लेवल के बुलबुले को
बुलबुले को मध्य में लाने के लिए फुट स्क्रू, जिसको हिंदी में पाद पेंच कहते हैं, पाद पेंच का प्रयोग किया जाता है।